बीए पार्ट फर्स्ट ईयर ऐच्छिक हिंदी विषय की विद्यार्थियों का मैं गवर्नमेंट कॉलेज कोलैद की तरफ से आज की इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में भक्ति के स्वरूप और भक्ति के विकास और प्रमुख जो संप्रदाय हैं उन विषयों पर मैंने पिछली वीडियो आपको डाली थी और आज के इस ऑनलाइन वीडियो में जो शेष बातें पिछली वीडियो में रह गई थी उन बातों को आज मैं यहाँ पूरी करना चाहूँगा और हम इस बात पर आज इस चर्चा को संपूर्ण करने के बाद ये इस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि वास्तव में हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल के क्या उदय के क्या कारण रहे, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या रहे, ऐसे कौन कौन से संप्रदाय हैं जिनका प्रभाव इस भक्ति आंदोलन की विचारधारा पर भक्त जो कवि हैं, कवित्रियां हैं, संत हैं, उनके ऊपर पड़ा और उन्होंने उन विचारों से, उन भक्ति के उस स्वरूप से इस उत्तर भारत की जनता को परिचित कराया, समूचे भारत की जनता को परिचित कराया। तो कल मैंने प्रमुख जो संप्रदाय हैं, अद्वैतवादी संप्रदाय, विशिष्ट अद्वैतवादी संप्रदाय, इन पर मैं चर्चा कर रहा था। तो विशिष्ट अद्वैतवादी जो संप्रदाय और द्वैतवादी संप्रदाय तक मैं चर्चा कर चुका था। देखिए, एक संप्रदाय और था द्वैत अद्वैतवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो निम्बार्क आचार्य थे। निम्बार्क आचार्य 12वीं शताब्दी के, और इनका जो दार्शनिक आधार था वो द्वैत अद्वैत अर्थात भेद अभेदवाद है। शंकराचार्य ने क्या है कि ब्रह्म और संसार की अभिन्नता को सिद्ध करते हुए अद्वैतवाद की स्थापना की। ये अपन ने अद्वैतवाद संप्रदाय के अंतर्गत पढ़ लिया था, ठीक है। और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत की स्थापना की, ये भी आपने पढ़ लिया था। अब निम्बार्क आचार्य जो है, इन्होंने संसार को ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों माना है। जैसे एक घड़ा है और घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से, ठीक है। तो घड़ा तो क्या है? कार्य है, और मिट्टी क्या है? कारण है। इस कारण से ही तो कार्य संपूर्ण हुआ है, मिट्टी से ही तो घड़ा बना है, ठीक है। दोनों की सामग्री एक ही है लेकिन भिन्न भी है। भिन्न किस अर्थ में है? क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन जो घड़ा बनने के बाद उसका रूप बदल गया, उसका आकार बदल गया, उसका प्रयोजन बदल गया, ठीक है, और अलग भी है। तो यहाँ निम्बार्क आचार्य जी कहते हैं कि द्वैत भी है और अद्वैत भी है। तो ब्रह्म क्या है? अद्वैत भी है और संसार द्वैत भी है। दोनों नित्य सत्य हैं, ठीक है। तो ये दर्शन की बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ और आपको इतना समझना भी चाहिए कि हिंदी में निर्गुण और सगुण जो कवि हुए हैं, जिनको आगे पढ़ेंगे हम, उन दोनों जो कवि हैं निर्गुणवादी, जैसे कबीर है, ठीक है, रैदास है, पीपा है, ठीक है, इन पर, और जो सगुणवादी कवि हैं सूर, तुलसी, मीरा, इन सब पर है ना द्वैत अद्वैत संप्रदाय का प्रभाव बहुत पड़ा है, ये मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और निम्बार्क आचार्य के मत का जो प्रचार है ये वृंदावन और बंगाल तक विशेष रूप से गया है। निम्बार्क ही प्रथम वैष्णव हैं जिन्होंने कृष्ण और राधा को सबसे पहले महत्व दिया, और निम्बार्क संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो राधा और कृष्ण के उपासक हैं। एक अलग संप्रदाय है शुद्ध अद्वैतवादी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हुए हैं वल्लभाचार्य। ये दार्शनिक मत है, ठीक है।
तो इनके अनुसार ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त होने के कारण शुद्ध है। मतलब माया रहित ब्रह्म ही एक अद्वैत तत्व है, सारा संसार उसी की लीला का विलास है। सर्व खलु इदम ब्रह्म है, अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही है। यह संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत है। इस संप्रदाय का जिस प्रकार से जो सोना होता है वो अनेक रूपों में परिवर्तित होने के बाद भी शुद्ध सोना ही रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म क्या है, शुद्ध है। तो अब हम इसके अलावा और भी कई संप्रदाय हैं, जैसे रुद्र संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय है, महानुभाव संप्रदाय है, वारकरी संप्रदाय है। इन काफी ऐसे संप्रदाय हैं, इनके प्रयासों से ही भक्ति आंदोलन का जो अंतर प्रादेशिक जो स्वरूप है उसका निर्माण होता है। ठीक है, वो पुष्ट होता है। भक्ति का जो आंदोलन चला वो पुष्ट होता है। तो वैष्णव भक्ति की जो एक सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि रही है वैष्णव भक्ति की, ठीक है, शैव और वैष्णव दो दर्शन है। तो शैव जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं और वैष्णव जो विष्णु की पूजा करते हैं। तो वैष्णव भक्ति का जो मूल आधार है वो भागवत धर्म है। ठीक है, तो मध्यकाल में वैष्णव भक्ति का संबंध सगुण भक्ति का संबंध सगुण भक्ति काव्य से है, जिसमें राम और कृष्ण को केंद्र में रखकर बहुत सारे साहित्य की रचना हुई। और उत्तर भारत में जो वैष्णव भक्ति का प्रचार और प्रसार है ये दक्षिण भारत के बाद हुआ। तो दक्षिण भारत में बहुत पहले से ही ये सब लिखा जा रहा था। मुगलों के निरंतर फिर आक्रमण हुए, उनके द्वारा मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा गया, इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर वो वैष्णव भक्ति जो दक्षिण में उदय हुई, उत्तर भारत में उस आंदोलन को, उस विचारधारा को, उस भावना को एक तरह से एक माहौल मिला, अनुकूल परिस्थितियां मिली, एक वातावरण मिला, तो वो आंदोलन यहाँ आकर के और चरम पर पहुंच गया। तो सामाजिक दृष्टि से वैष्णव भक्ति के द्वारा जो जाति पात का जो भेद था उसका ये विरोध करते थे, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की बात कहते थे, उदार दृष्टि को धारण करने के लिए ये लोग कहते थे। इसमें वैष्णव भक्ति में प्रेम, अहिंसा ऐसे मानवीय मूल्य शामिल थे जिसने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। और हिंदू का जो मानस था, जो मन था, उसको वैष्णव भक्ति के रूप में एक ऐसा आधार मिला, ऐसा सहारा मिला कि जो उसके मन में निराशा थी, ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारियों के उपरांत, हिंदू मंदिरों को टूटने के उपरांत जो इनमें निराशा थी, जो हताशा थी, उस हताशा को एक जीने की नई प्रेरणा मिली। किससे प्रेरणा मिली? इस भक्ति आंदोलन से और वैष्णव भक्ति के इस रूप से। ठीक है, तो सांस्कृतिक दृष्टि से वैष्णव भक्ति का आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम तो इसके अंतर्गत वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार से ही राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का भी बहुत बड़ा साहित्य इसमें लिखा गया, जिसमें सूरदास और तुलसीदास ने जो लिखा है वो सब कुछ इसी में आता है। राम कृष्ण के रूप हैं, गुण हैं, शील है, इन सब की लीलाओं का वर्णन मध्य युग में ही हुआ है, वैसा कभी नहीं हो सका। और मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, परिधान, सबको वैष्णव भक्ति ने विविध रूपों में प्रभावित किया है। तो कह सकते हैं कि मध्यकालीन जो काव्य है, कला है, संस्कृति है और जो साहित्य है, भक्ति साहित्य, ठीक है, उस पर वैष्णव भक्ति का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब हम चर्चा करेंगे जो विभिन्न संप्रदायों पे बात कर रहे थे, क्योंकि दक्षिण में जो भक्ति का उदय हुआ तो इसमें एक दक्षिण में ही एक आलवार संत होते हैं। ठीक है, तो ये 9वीं शताब्दी तक चलती रही आलवार संतों की परंपरा, 9वीं शताब्दी तक लगातार चलती रही।
और इन संतों ने, आलवार संतों ने, नाम संकीर्तन भक्ति धारा से दक्षिण भारत को सरोवार कर दिया था भक्ति की धारा से। और वे क्या थे? आलवार संत राम और कृष्ण के भक्त थे। तो उनकी भक्ति की साधना में भावना और भगवान के अनुग्रह का सबसे ज्यादा महत्व था। ये संत कितने हैं? टोटल 12 संत माने गए हैं। इनकी संख्या 12 है आलवार संतों की, जिसमें गोदा और अंडाल एक प्रसिद्ध, दोनों प्रसिद्ध स्त्री भक्त भी हैं। ठीक है, मैं डिटेल में ना जा करके इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूँ कि आलवार उसे कहा गया जो भगवान की स्वतः स्फूर्त अनुभूति होती हो जिस भक्त को, और वे भक्त क्या करते? भाव विभोर होकर के ईश्वर को आत्मसमर्पित करते थे, आत्मसमर्पित रहते थे। इन आलवारों में अधिकांश शूद्र थे, स्त्रियां थी, छोटी जाति के किसान कारीगर थे। ठीक है, और ये केवल भक्त नहीं थे बल्कि श्रेष्ठ कवि भी थे। तो आलवार संतों का भी इस भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि ये तो उद्भव और विकास की दौर में ही इन आलवार संतों का बहुत प्रभाव रहा है। अब अखिल इस भक्ति आंदोलन का पूरे संपूर्ण भारत में क्या स्वरूप रहा, उस पर मैं थोड़ा चर्चा कर लूं कि भक्ति जैसे द्राविड़ उपजी लाए रामानंद एक उक्ति है, तो इसके अनुसार क्या है कि भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में हुआ और तमिल प्रांत के अंतर्गत जो आलवार संत हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, आलवार संत की जो परंपरा है वह परंपरा जो शुरू हुई और 10वीं से 13वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये सब इनके जो दार्शनिक आधार हैं, इनको प्राप्त करके ये 10वीं से 13वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में फैलने लगा। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को नवीन रूप में प्रचारित करने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। देखिए, रामानंद ने रामानुज के जो विशिष्ट अद्वैत है उसको मानते हुए भक्ति का एक अलग ही संप्रदाय स्थापित किया और उन्होंने भक्ति को निम्न वर्ग के लोगों के लिए सुलभ बना दिया। तो रामानंद जी ने क्या है कि लक्ष्मी नारायण जो विष्णु हैं, इनके स्थान पर सीताराम को उपास्य बनाया। ठीक है, इसी प्रकार वल्लभाचार्य द्वारा श्री कृष्ण राधा को उपास्य मानकर कृष्ण भक्ति की एक नई धारा प्रवाहित की। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि रामानंद जी ने लक्ष्मी नारायण अर्थात विष्णु के स्थान पर सीताराम को उपास्य बनाया, उनकी उपासना की। किसकी? राम की। और वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण की उपासना शुरू की। तो इस एक नई धारा इन्होंने विकसित की, दोनों ने अलग अलग, और जिसके अंतर्गत फिर अनेक संप्रदायों का जन्म भी हुआ। तो 16वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन संतों, सूफियों, रामकृष्ण भक्तों द्वारा जन जीवन में बहुत गहरे बैठ चुका था। उत्तर भारत के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश है ना, मगध प्रांत, उड़ीसा, राजस्थान, असम, बंगाल, सभी जगह भक्ति आंदोलन का खूब विस्तार हुआ। और अपन ये कह सकते हैं कि एक व्यापक लोक धर्म के रूप में ये आंदोलन प्रतिष्ठित हुआ। बंगाल में सहजिया है, बाउल और जो है ये सब सर्ववीर जो संप्रदाय, उड़ीसा में पंच सखा संप्रदाय, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय, ये सब भक्ति आंदोलन की ही उपज है।
और इस तरह अपन 16वीं शती तक भक्ति आंदोलन का एक अखिल भारतीय स्वरूप स्पष्ट होता है। वह एक लोक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित होता है। यद्यपि विभिन्न प्रांतों के संप्रदायों द्वारा इस लोक धर्म में पर्याप्त विविधता थी, किंतु उसके मूल में तत्व एक ही था। वो क्या तत्व था? वो भक्ति थी। और क्या थी? उपासना पद्धति, अर्थात भक्ति करने का एक तरीका था। उपास्य देव की विभिन्नता, विभिन्न उपास्य देव थे सबके, और दार्शनिक दृष्टिकोण की विशिष्टता के बावजूद भक्ति आंदोलन का जो अंतर्गत जो प्रादेशिक स्वरूप था, वह भक्ति तत्व की प्रतिष्ठा के कारण सब पूरे देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। और ये जो एक सूत्र में बांधने का काम किया, यह भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक है, तो अब देखिए कि मैंने आपको भक्ति के स्वरूप और विकास से और उद्भव से मैंने इन सबसे आपको परिचय कराया, और विभिन्न जो संप्रदाय हैं दार्शनिक, इन संप्रदायों का प्रभाव क्या पड़ा, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया, है ना। और अब थोड़ा सा इसके वर्गीकरण पर बात करता हूँ कि भक्ति काल का जो वर्गीकरण है ये कैसे हुआ। वर्गीकरण मतलब इसका भक्ति काल का जो विभाजन है ये दो रूपों में देखने को मिलता है, एक निर्गुण और एक सगुण। अच्छा, निर्गुण में भी फिर निर्गुण के फिर दो भाग होते हैं, एक ज्ञान आश्रय और एक प्रेम आश्रय। जैसे कि नाम में ही प्रकट हो रहा है, ज्ञान का आश्रय लेकर के भक्ति परक गीतों की रचना करना। ठीक है, ज्ञान का आश्रय लेकर के। और निर्गुण प्रेमाश्रय का मतलब प्रेम का सहारा लेकर के। ठीक है, इसको ज्ञानाश्रय को संत काव्यधारा कहते हैं, और ये संत काव्यधारा नाम दिया राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, और इस प्रेमाश्रय काव्य को सूफी काव्यधारा भी कहते हैं। ठीक है, ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कवि प्रवर्तक कवि कबीर, और निर्गुण प्रेमाश्रय काव्यधारा के कवि जो प्रवर्तक हैं वो जायसी हैं। इतना ध्यान रखना कि ज्ञानाश्रय जो शब्द है ये किसने नाम दिया? ये शुक्ल जी ने दिया, और प्रेमाश्रय ये भी शुक्ल जी ने दिया। ठीक है, दूसरा जो है वो सगुण है। तो भक्ति काल के दो वर्गीकरण हुए, निर्गुण सगुण। निर्गुण में दो हैं, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय के कबीर, प्रेमाश्रय के जायसी। सगुण में दो धारा हैं, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक सूरदास और राम भक्ति धारा के प्रवर्तक तुलसीदास। ठीक है, अब हम इन पर अलग अलग से डिटेल से बात करेंगे कि ज्ञानाश्रय क्या है और प्रेमाश्रय क्या है, लेकिन पहले निर्गुण और सगुण। ठीक है, तो निर्गुण जो भक्ति काव्य है उस पर हम लोग अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।